अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4। थैंक यू मैम। तो अब वो खातून उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए कुछ खाना वगैरह तैयार कर रही हैं और कुछ उनकी गुफ्तगू भी आपस में हुई है, जिसमें उस औरत ने एतराफ़ किया है कि वो भी अपनी यंग एज में इस तरह के कामों में मुलव्वस रही है जिस तरह के अब ये लड़का कर रहा है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स। उसने कुछ लाइमा की फलियाँ गर्म की। एंड बीफ, और बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जिसके पास फ्रीज़र में मौजूद था। मेड द कोको, कोको तैयार किया। एंड सेट द टेबल, और ये सब कुछ मेज़ पे सजा दिया, मेज़ लगा दी, खाने की मेज़ लगा दी। द वोमेन डिड नॉट आस्क द बॉय। औरत ने बिल्कुल नहीं पूछा लड़के से एनीथिंग, कोई भी चीज़। अबाउट वेयर ही लिव्ड, इस बारे में कि वो रहता कहाँ था। और हिज फोक्स, या फोक्स से मुराद, फोक वैसे तो पीपल होते हैं, लेकिन फोक्स से मुराद यहाँ पे रिलेटिव्स, रिलेशंस, किन्समैन, ख़ानदान के लोग, अजीज़ व अकारिब। तो औरत ने उससे ऐसी कोई बात ना पूछी कि वो रहता कहाँ था और उसके घर वालों के बारे में, और एनीथिंग एल्स, ना ही ऐसी कोई और बात दैट वुड एम्बेरस हिम, जो उसे शर्मिंदा कर देती, जिससे वो परेशान हो जाता या घबरा जाता। तो चूँकि औरत जान चुकी है और लड़का भी 2 बार कह चुका है कि मेरे घर पे कोई नहीं है और कुछ उसके फैमिली इश्यूज़ समझ आ रहे हैं, तो औरत ने बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस तरह का कोई सवाल उस लड़के से नहीं किया जिससे वो शर्मिंदा या परेशान हो जाए। इंस्टेड, इसकी बजाय, एज दे एट, जब वो खाना खा रहे थे, खाना खाने के दौरान, शी टोल्ड हिम, वो उसको बताती रही, अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप, एक होटल में ब्यूटी शॉप पर वो अपना जो उसकी मुलाजमत थी, अपना काम था, उसके मुताल्लिक वो बताती रही। दैट स्टेड ओपन लेट, जो कि काफ़ी देर तक खुली रहती थी। वॉट द वर्क वॉज लाइक, उसका काम किस नौइयत का था, किस तरह का काम वो करती थी वहाँ पे। इन हाउ, और किस तरह, ऑल काइंड्स ऑफ वेमेन, हर किस्म की औरतें, केम इन एंड आउट, आती जाती रहती थी वहाँ पे उसकी शॉप में, उसकी दुकान में। ब्लॉन्ड्स, सुनहरे बालों वाली, भूरे बालों वाली, जिनकी रंगत ख़ास तौर पे गोरी हो, ब्लॉन्ड्स कहलाती हैं। और इनके बड़े लतीफ़े मशहूर होते हैं मगरब के कल्चर में। मतलब उनके बारे में ये एक बात मशहूर है कि इतने ज़्यादा वो ज़हीन और समझदार नहीं होती हैं। सॉरी। तो रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली। एंड स्पेनिश, और स्पेनी ख़वातीन। स्पेनिश से याद रखिएगा, ये स्पेनिश नस्ल मुराद है। आमतौर पर स्याह या बालों और स्याह आँखों वाले जो लोग हैं वो स्पेनिश होते हैं, तो उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते होते हैं। तो वो औरत बजाय लड़के से पूछने के उसको अपने बारे में बताती रही है कि किस तरह हर किस्म की औरतें उसकी दुकान में आती जाती रहती थीं और वो काम उसका किस नौइयत का था। तो लड़की की घबराहट और झिझक दूर करने के लिए, उससे एक कुर्बत और इंटीमेसी पैदा करने के लिए वो ये सारे काम कर रही है। देन शी कट हिम, फिर उसने उसको काट के दिया, अ हाफ, आधा टुकड़ा, ऑफर 10 सेंट केक। 10 सेंट केक, 10 सेंट वाला केक, ये उसकी प्राइस से ही उसका नाम है 10 सेंट केक। उसका आधा टुकड़ा भी उसने उसको काट के दिया। ईट सम मोर सन, कुछ और भी लो बेटा, शी सेड, उसने कहा। When they were finished eating,
जब वो खाना मुकम्मल कर चुके, शी गॉट अप, वो उठी एंड सेड, और कहने लगी, नाउ हियर, अब ये लो, टेक दिस $10, ये लो $10, एंड बाय योर सेल्फ, और ख़ुद ही ख़रीद लेना, सम ब्लू स्वेड शूज़, नीले जूते अपने लिए, खुद ही नीले रंग के चमड़े के जूते ख़रीद लेना। ए नेक्स्ट टाइम, और आइंदा, डू नॉट मेक द मिस्टेक, कभी गलती मत करना, ऑफ लैचिंग ऑन टू, लैच ऑन टू चिमट जाना, नत्थी हो जाना होता है, लेकिन यहाँ मुराद छीनना, झपटना, स्नैच के मानों में ये इस्तेमाल हो रहा है। माई पॉकेट बुक, आइंदा कभी मेरा पर्स छीनने की गलती ना करना, नॉर एनीबॉडी एल्सेस, और ना ही किसी और का पर्स छीनने की कोशिश करना, बिकॉज क्योंकि शूज़ गॉट बाई डेवलिश वेज, डेविल शैतान को कहते हैं, सैटन को कहते हैं, उससे एडजेक्टिव बना है डेवलिश, सैटनिक, अनफेयर, नाजायज़ तरीके से जो जूते हासिल किए जाएं, विल बर्न योर फीट, वो तुम्हारे पाँव को जला देंगे, गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से, शैतानी तरीके से हासिल किए गए पैसे तुम्हारे पाँव जला देंगे। गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है, बट फ्रॉम हेयर ऑन इन, लेकिन आज के बाद से या आइंदा से, तो आइंदा के बाद से हम आम तौर पर लिख जाते होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये तो मौजू मालूम नहीं होता। या तो कहेंगे आप आज के बाद से, या कहेंगे आप आइंदा से। आइंदा के बाद से तो कुछ भी ना हुआ, तो आइंदा से आई होप, मुझे उम्मीद है बेटे, यू विल बिहेव योर सेल्फ, अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करोगे आप, अच्छे रवैये का मुजाहरा करोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल, लीड रहनुमाई करना, आगे आगे चलना, तो वो उसे लेके आई हॉल में से गुजार कर, टू द फ्रंट डोर, बाहर वाले दरवाजे तक, सामने वाले दरवाजे तक, एंड ओपन इट, और वो दरवाज़ा खोला उसने। गुड नाइट, शब बखैर, बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के अच्छे रवैये का मुजाहरा करना। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, गली में बाहर देखते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्टेप, जब लड़का घर के आगे, दरवाजे के आगे बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जो 1-2 स्टेप होते हैं। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर दैन थैंक यू मैम, लड़का आपका शुक्रिया मादाम, इसके अलावा भी कुछ कहना चाहता था, टू मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, उस खातून को, बट ऑल्दो, लेकिन अगरचे, हिज लिप्स मूव्ड, उसके होंठों ने हरकत की, जुम्बिश ज़रूर की, वो हिले ज़रूर, ही कुड नॉट इवन से दैट, वो इतना कुछ भी ना कह सका, जो उसके अलावा भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो थैंक यू मैम भी ना कह सका। एज ही टर्न आउट एट, जो ही वो मुड़ा जाके, एट द फुट, वो जो आखिरी स्टेप, आखिरी सीढ़ी होती है नीचे वाली, फुट आखिरी कदमचा, ऑफ द बैरन, उस सुनसान वीरान उजाड़, स्टूप कोई शेड सा जो आगे घर के होता है, चबूतरा बरामदा वगैरह, उसमें जाके वो आखिरी कदम पे जाके मुड़ा, एंड लुक्ड अप, और उसने नज़रें उठा के ऊपर देखा, एट द लॉज वमन इन द डोर, दरवाजे में खड़ी हुई उस कदावर खातून को, देन शी शट द डोर, फिर उस खातून ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ये एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुई है शॉर्ट स्टोरी हमारी, किस तरह एक औरत ने अपने बेहतरीन रवैये से एक लड़के को तब्दील कर दिया है। तो हम चाहें बदलना तो बदल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आसान हल तो वही था, वो उसको पकड़ती, 2 लगाती या पुलिस के हवाले कर देती या भगा देती उसको, लेकिन उसने लड़के की मदद करने का फ़ैसला किया, और मदद यही थी उसकी कि उससे बात की जाए, उसे एहसास दिलवाया जाए कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, और उम्मीद की जाती है कि उसकी जो मेहनत है ख़ातून की, ये रायगा नहीं जाएगी, और आइंदा लड़का इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।